तो दोस्तों आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से फिर से एक बार जय मसीह की। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक गवाही लेकर आया हूँ। दोस्तों यह गवाही बहुत ही बड़ी होने वाली है, खासकर जितने हमारे प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोग हैं। आप लोग इस गवाही को जरूर सुने, क्योंकि यह गवाही एक मुसलमान घर से निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, एक मुस्लिम परिवार से निकल कर आई है। बहुत बड़ी गवाही है। बहुत ही अद्भुत काम इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे एक वीडियो चल रहा है। इसी वीडियो को दोस्तों मैं आज आप लोग सामने प्ले करूंगा। ये वीडियो सच में बहुत ही भयानक होने वाला, बहुत ही बड़ी गवाही होने वाली। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, आज इस गवाही को जब सुनेगा तो वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन जरूर देगा, वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, क्योंकि यह गवाही बहुत बड़ी और बहुत बड़ा चमत्कार इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और ये जो मुस्लिम भाई अंकल जी हैं, इनके जीवन में बहुत कुछ समस्या थी, बहुत कुछ ये अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा मजबूत थे, अपने बहुत ज्यादा आकर्षित थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्यों छोड़ दिया उस चीज को, क्यों जो इस्लाम है, जो धर्म है, उसको छोड़कर आज प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने लगे। तो आइए सब लोग मिलकर इनके जीवन की गवाही को सुनते हैं। जय मसीह की। धन्यवाद प्रभाकर जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही के द्वारा लोगों तक ये बात संदेश पहुंचा सकूं कि मेरे जीवन में कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। जैसे आपने सवाल पूछा कि मसीह में आने से पहले मैं एक कट्टर मुसलमान घराने शेख परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बम्बई के परेल वर्कशॉप में रेलवे में फोरमैन करके काम करते थे और हमारा बहुत बड़ा कुटुंब था। 6 मेरी बहनें और हम 4 भाई मिलके 10 बच्चे हम थे। जब मैं करीब 7 साल का था उसी वक्त पता चला मेरे पिताजी रेलवे से रिटायरमेंट हो चुके हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हमें ये लगता था, हम ये सोचते थे शायद हो सकता है इतना बड़ा कुटुंब है, अभी रिटायरमेंट हो गया है, कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे आगे की ज़िंदगी चलेगी। तो उसकी वजह से शायद बीमारी हो गई और हम लगातार उनका इलाज करते रहे। लेकिन धीरे धीरे हमको पता चला कि उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो क्योंकि हमें ये इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि उनकी बीमारी शारीरिक बिल्कुल नहीं थी, उन्हें किसी ने जादू टोना किया था, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। और उस जादू टोना के असर की वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें सहनी पड़ी, खून की उल्टियाँ करते थे और हालत इस दिशा में पहुंच गई कि उनकी सारे दवाइयों में, इलाज में हमारा सारा पैसा खर्च हो गया। और अंतिम समय ऐसा आया कि उनका मृतक शरीर हमारे घर में पड़ा था और हम उनके शव को ले जाने के लिए भी हमारे पास पैसे तक नहीं थे। आस पड़ोस के लोग आए और उन्होंने चंदा इकट्ठा करके किसी तरह से मेरे पिताजी का मृतक शरीर तो उठा लिया गया। लेकिन अब मेरे पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं आज के बाद मैं किसे अपने अब्बा पिता कहकर मैं पुकारूं। अक्सर अपनी माँ से मैं सवाल करता कि सबके तो पिताजी होते हैं, सबके अब्बा होते हैं, लेकिन मेरा पिता कौन है, मेरा अब्बा कौन है। और जब भी मैं देखता है कोई पिता अपने बच्चों के साथ उसकी उंगली पकड़ के जा रहा है तो मुझे बहुत दुख होता। मैं रो रो कर मम्मी से आके बार बार यही सवाल दोहराता। सो इस तरह से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। पैसे की कमी के कारण घर की हालत बहुत ख़राब थी। मुझे एक अनाथ स्कूल में उर्दू मीडियम में डाला गया, जहाँ पे मेरी उर्दू मीडियम में मेरी शिक्षा वहाँ पे शुरुआत हुई। और घर में कोई पैसा खास नहीं था, सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के नाम पे एक छोटा सा एक बम्बई में घर था, वो भी खुद का घर नहीं था, जिसे पगड़ी सिस्टम कहते हैं। तो वो एक पगड़ी का घर था और उस घर के अलावा हमारे पास और कोई धन संपत्ति नहीं थी। फिर मेरे बड़े भाई जो मुल्ला थे और भी उनके बहुत साथी जो मुल्ला, उन्होंने साथ मिलकर ये फैसला किया कि हम कोई बिज़नेस शुरू करेंगे ताकि हमारा घर का कारोबार ठीक तरह से चल सके। तो इस तरह से मेरे बड़े भाई ने उन पर विश्वास करके जो पगड़ी वाला घर था वो भी देकर उसके हाथ में सारा पैसा दे दिया। उन्होंने टेम्पररी एक अरेंजमेंट किया एक घर के लिए और फिर हम लोग वहाँ जाके रहने लगे। और कुछ ही महीने के बाद हमको पता चलता है कि कोई बिज़नेस नहीं है। जब मेरे बड़े भाई ने उनसे पूछा उस मुल्ला से कि क्या हुआ हमारे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उनसे कहा कौन सा पैसा डायरेक्ट, क्योंकि कोई लिखा पढ़ाई नहीं हुई थी, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि कोई बिज़नेस नहीं और वो घर से भी हमें निकाल दिया। तो आप सोचो, इतना बड़ा कुटुंब है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना, ना पहनने के लिए कपड़ा। इस दशा में मेरी शुरुआत हुई और वहाँ से हम दर बदर हम
गुजरते रहे, दर बदर हम फिरते रहे और हर दिन रात हम मेहनत करते रहे। और फिर किसी ने सलाह दी हमारे, क्योंकि हमारे ख़ानदान जो है वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे, तो कहा कि वहाँ हैदराबाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है। बड़े भाई ने कहा मैं यहाँ रुक के थोड़ा बहुत कुछ काम कर लूँगा, आप लोग सारा परिवार वहाँ चले जाओ। और हमें बम्बई से हैदराबाद हम लोग शिफ्ट हो गए। और वहाँ पे मैं जिस वक्त मैं 5वीं क्लास में मैं पढ़ता था और बहुत हालत ख़राब थी। कई बार ऐसे लगता था कि घर का हालत इतनी कमज़ोर है। महीने में एक बार मेरे बड़े भाई 100 रुपये तनख्वाह हमारी मनी ऑर्डर भेजते थे सारे घर के खर्च के लिए। और जब वो आती नहीं थी मनी ऑर्डर, तो मेरी मम्मी पोस्टमैन की राह देख देख के कई बार बेहोश हो जाती। फिर मैंने सोचा कि कम से कुछ नहीं मैं कर सकता हूँ, तो कम से कम मैं एक घर का एक व्यक्ति का खर्च बचा दूँ और मैं कम से कम जाके अपने आप को ख़त्म कर दूँ। तो मैं कुएं में छलांग लगा कर मैं आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन जब पानी में देखा तो अपनी माँ का अक्स नज़र आया। मैंने सोचा मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ का क्या होगा। इस तरह से वहाँ से वापस आया। फिर एक माचिस की फैक्ट्री में मैंने काम करने लगा। रात शाम के वक्त काम करता, दिन में स्कूल जाता। मुझे अभी भी याद है, मेरी पहली तनख्वाह पूरा हफ्ता मैंने काम किया था और मुझे सिर्फ एक हफ्ते की 24 पैसे मुझे सैलरी मिली थी। 25 पैसे का उस वक्त कॉइन सिक्का होता था जिसको हम चाराने कहते हैं। मेरी इच्छा थी कि वो मालिक मुझ पर रहम करता और मुझे कहता कि बेटा ये ले एक पैसा तुझे बोनस देता और चाराने देता। लेकिन मैं घर पे आके जब बहुत रोया तो मेरे बड़े भाई ने वो 24 पैसे लेकर मुझे 25 पैसे का एक सिक्का दिया और वहाँ पे मैंने वो सिक्का लेके कई दिन तक मैं बहुत खुश आनंद करता रहा। इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन इस्लाम मेरे रग रग में बसा हुआ था। 5 वक्त नमाज़ें पढ़ना, 30 दिन रोज़े रखना रमज़ान के महीने में, और इस्लाम जो भी कहता है, मुझे लगता था दुनिया में इस्लाम जैसा ऐसा कोई मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं है। और मैं इसी के अंदर मैं अपने जीवन को मैं आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए। जब वहाँ पे पैसे की कमी की वजह से बहुत तकलीफ़ होती रही हैदराबाद में, हमने मम्मी से कहा कि बम्बई जाएंगे, चाहे तो वहाँ पे बूट पॉलिश करेंगे, अखबार बेचेंगे, दूध बेचेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, बम्बई में पैसे मिलेंगे तो हम अपने घर को बचा सकते हैं। ऐसे करके हम फिर बम्बई वापस आए और बम्बई मैंने अपनी स्टडी उर्दू मीडियम में कंटिन्यू किया। किसी तरह से एसएससी तक 10वीं क्लास तक मुझे उर्दू मीडियम में पढ़ने का मौका मिला और उसके बाद में मैं एक कंपनी ज्वाइन कर दिया। और वहाँ पे मेरी मुलाकात एक क्रिश्चियन स्त्री से होती है और मुझे लगता है कि अगर मैं इसे क्रिश्चियन लड़की को अगर मैं मुसलमान बनाता हूँ तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा मैं काम में कर रहा हूँ। और ये काम होने के लिए मैंने किसी तरह से उसे कन्विंस किया और उसे इस्लाम के अंदर मैं लेके आया और उस मुसलमान तरीके से मैंने निकाह की। तो सर बहुत अच्छा लगा कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन किस तरीके से था। ये सारे बातें जब हम सुन रहे थे तो हमारे आँख में से आंसू आ रहे थे, क्योंकि बहुत दुख भरी कहानी है आपकी। लेकिन अभी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे। आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या है? जी ब्रदर, मैं वही बात आपको बताना चाहूँगा। जैसे बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता उसका 34वें अध्याय का वचन 1 से 4 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह पे बनी रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। लेकिन इन वचनों का अर्थ मैं आपको जब बताने जा रहा हूँ, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी बहुत ही भयंकर तरीके से, जिसे मैंने बताया मेरा बचपन बहुत ही आंसुओं के साथ पीड़ा में दर्द भरी ज़िंदगी मेरी थी। और शादी होने के बाद में मैं सोचता था कि मेरा ज़िंदगी अभी संवर जाएगा और बड़ी मुझे खुशियाँ मिलेगी। और मेरी पत्नी एक स्टेनोग्राफर का काम करती थी जो लगातार एप्लीकेशन पे, मेरी इच्छा थी कि मैं विदेश में जाकर मैं काम करूं। मैं डिज़ाइन इंजीनियरिंग में मैंने नाइट कॉलेज में मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, तो मैं ड्राइंग का काम करता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और उसके लिए मैं लगातार कोशिश करता रहा। और कहते हैं ना, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। कई साल तक मैं अप्लाई कर रहा और मुझे ऐसा लगता था मैं एक शेख परिवार से था तो मुझे गल्फ़ में विदेश में तुरंत मुझे जॉब मिल जाएगा। तो यीशु में आने से पहले मैंने एक मर्तबा अपना हाथ एक ज्योतिषी को दिखाया और उस ज्योतिषी से कहा कि बताओ कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। उसने मेरे हाथ की लकीरों को देखकर उसने कहा, बेटा ज़िंदगी में तू बहुत धन कमाएगा लेकिन कभी इंडिया छोड़ के कहीं वापस नहीं जाएगा, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, विदेश पे कभी जा नहीं पाएगा तू। और ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी। और मेरी पत्नी लगातार इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन भेजती, मैं जाता, इंटरव्यू देता, हर जगह से नाकाम होता और मैं वापस आता निराश होकर।
तो एक नहीं, दो नहीं, 14 साल लगातार मैं कोशिश करता रहा, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। फिर एक समय ऐसा आया 14 जनवरी 1994, जहाँ पे मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इस बारे में बोलने से पहले मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 1984 में जिस वक्त मेरी शादी होके करीब 4 साल हुए थे, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में मेरी हालत बहुत ख़राब थी, गंभीर थी, और हम लोग अपना जीने की कोशिश किसी तरह से कर रहे थे। लेकिन 84 में हिंदू और मुसलमान का बहुत बड़ा रायट झगड़ा हुआ था बम्बई में, और बहुत सारे लोग तितर बितर हो गए थे। मेरे घर पे भी लोग मारने के लिए आए थे हमें, लेकिन हम किसी तरह से बच के वहाँ पर निकल गए थे। तो उसी समय एक तरफ झगड़े हो रहे थे और दूसरी तरफ मैं बड़ी तरह से बीमार हो गया था, मेंटल टेंशन था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, सारे डॉक्टर्स मुझे चेक करते थे और मुझे कहते थे कि इसकी कोई बीमारी नहीं है, इसको कुछ अच्छे से कोई थिएटर में जाके अमिताभ बच्चन का एक पिक्चर दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे पता था मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं बिल्कुल, मुझे पसंद है, मुझे बार बार लगता था कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूँ, अपने आप को नाश कर लूँ। और इस विधा में कई सजेशंस लोग देते थे, आस पड़ोस के लोग होते थे, किसी पंडित के पास दिखाओ, वो उनको झाड़ू पोछा करेंगे, इस तरह से कई लोग। फिर एक दिन अद्भुत रीति से मुझे पता चलता है, मेरा एक भाई मेरे साथ जो रहता था कभी कभी, वो आके आधी रात में उसने बोलने लगा कि कुरान के अंदर एक चाकू रखा गया है, नींबू जादू टोना किया गया है, ऐसे ऐसे करके। तो हमें कुछ ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो होशियार हुआ तो हमने उससे पूछा कि ये क्या क्या बड़बड़ा रहे थे नींद में। पहले तो उसने हिचकिचाया, कुछ बोलने का उसने साहस नहीं किया, लेकिन उसने फिर जब अपना मुंह खोला तो हम लोग आश्चर्य हो गए। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मेरे ही घर के एक व्यक्ति ने मुझ पर ब्लैक मैजिक यानी जादू टोना किया था, ताकि मैं अपनी पत्नी को अलग हो जाऊं और वो लोग मुझे फिर से शादी कर सके। उन्होंने पहले बहुत कोशिश की थी, उन्होंने मेरी दूसरी शादी करवाने की कोशिश की थी, उन्होंने पैसे का लालच दिया, बहुत कुछ किया। जब मैं माना नहीं, यहाँ तक कि चाकू से मारने की कोशिश तक की गई मुझे, उससे भी नहीं बन पड़ा। तो फाइनली उन्होंने जादू टोना का सहारा लिया। उन्हें लगा कि जादू टोना करने के बाद में शायद ये मान जाएगा और हमारे पास में वापस आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में साफ तौर पे लिखा है, कोई जादू, जो गिनती की किताब उसका 23वां अध्याय का 23वें वचन में ऐसा लिखा है, कोई जादू टोना विश्वासी के ऊपर, इसराइल के ऊपर असर नहीं करेगा। तो ये बात मेरे जहन में जब बैठी, जब हम लोग को पता चला कि जादू टोना है, तो मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, आपने बहुत सारे डॉक्टरों का इलाज किया है, लेकिन अभी एक डॉक्टर बाकी है जिसका इलाज करना बाकी है, आप उस डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? मैंने कहा, बता भाई, वो कौन सा डॉक्टर है अभी तक जो बचा हुआ है, जिसका पास में गए नहीं? उसने कहा, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जब उसने ये कहा तो मैंने अपने भाषा में, मैं उर्दू भाषा पढ़ने वाला व्यक्ति था, मैं उर्दू में मैंने बाइबल ख़रीदा और वहाँ जाके मैंने अपनी बाइबल लिया। पहली बार मैंने भजन संहिता 91 मैंने पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे लिखा था, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तो तुझे बहली के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, उस वचन पढ़ने से पहले मेरे हाथ ऐसे कांपते थे, मुझे डर लगता था। मेरी पत्नी की ओर जब मैं अंधेरे में नजर करता था, मुझे ऐसे लगता था अचानक से इसके दांत निकल आएंगे और मुझे खा जाएगी। ऐसे डरावनी मुझे ऐसे विजन्स आते थे। लेकिन जैसे ये वचन पढ़ा, मेरे अंदर ऐसा लगा कि किसी ने मेरे शरीर में कोई इंजेक्शन कर रहा है, केमिकल डाला जा रहा है, और मुझे एक अजीब तरह की एक शांति नजर आई। और पहली मर्तबा इतने दिनों के बाद में, जबकि मैं स्लीपिंग पिल्स खाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती थी, और पहली बार मैं शांतिपूर्वक मैं सो गया। जब सुबह सवेरे उठा तो मुझे लगा कि ये छोटी सी पुस्तक, ये मामूली पुस्तक नहीं है, इसमें कुछ शक्ति है, कुछ सामर्थ्य है, कुछ पावर है। मेरी पत्नी ने कहा था कि ये यीशु मसीह अगर आपको चंगाई देता तो उसे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। और ये बात मेरे जहन में तो थी, लेकिन जैसे चंगाई हुई, मैंने
और पढ़ने के पहले मैंने सिर्फ यही सोचा था कि यीशु मसीह भी कुरान का एक हिस्सा है, जिसे हम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जो एक शाफ़ी है, शिफा देने वाला है, यानी चंगाई देने वाला, एक हीलर है। तो मैंने कहा कि बाइबल पढ़ना मेरे लिए कोई गलत नहीं है, और मैंने उससे वादा भी कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे जब ये बात आगे बढ़ती गई तो अभी मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, अपना नजात दहिंदा ग्रहण करना है। लेकिन मेरी कुरान ये बात को बिल्कुल बात मानती नहीं, क्योंकि कुरान की आयत में लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये मैं तो मस्जिदों में अजान देने वाला व्यक्ति था, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति था, कुरान की आयतें पढ़ने वाला व्यक्ति था। ये बात जब कुरान जब साफ तौर पे कहती है खुदा का कोई बेटा नहीं है, ना उसके पिता का और बेटे का कोई रिलेशनशिप है, तो ये बात मेरे जहन में बहुत ज़्यादा हिट कर दी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं आगे क्या करूं, कैसे इस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। तो धीरे धीरे ये बात 84 में मैं बीमार हुआ, चंगाई हुई, और 84 से लेके 1988 तक 4 साल तक लगातार मैं स्ट्रगल करता रहा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में। मुल्लाओं से सवाल करता, पादरियों से सवाल करता, हर कोई सवाल से मेरे तंग आ जाते, और अंत में सिर्फ यही कहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे नहीं सकते, आपका प्रश्न का उत्तर सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। आपको पता है मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को मैं ये बात सच कहता हूँ, उनको अरबी का मतलब मालूम नहीं होता है, क्या पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन तर्जुमा है, हम चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो एक मरतबा मैं कुरान अपनी उर्दू भाषा में मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, जहाँ पे लिखा था कि अगर हज़रत ईसा अल मसीह के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंजील पढ़िए। इंजील का मतलब क्या है? बाइबल। जब मैंने बाइबल खोल के मैंने देखी कि वहाँ जहाँ पे लिखा था प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय 12वें वचन में लिखा था, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें उद्धार दे सके, नजात दे सके। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 6ठे वचन में क्या लिखा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अक्सर लोग है ना ही शब्द को भूल जाते हैं, मैं मतलब और बहुत सारे है उसमें से एक ये नहीं, मैं ही, वही ही शब्द को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये जैसे ये वचन मैंने पढ़ा मेरा जहन खुल गया और मैंने अपना यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और मुझे ये भी पता चला गिनती की किताब में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया 23 का 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। तो ये परमेश्वर ने मेरा जादू तो ना निकाल के मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब उस वक्त और एक मेरे पास सामने मसला था, मैं उस वक्त घनसोली एरिया में रहता था, यहाँ पे दूर दूर तक कोई चर्च नहीं था, 10-12 किलोमीटर के आसपास कोई चर्च कलीसिया नहीं थी। तो मेरे बगल में एक मराठी व्यक्ति था जिससे मैंने पूछा कि भाई आसपास कोई चर्च है या किसी पास्टर को जानते हैं? उसने कहा मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरी कंपनी में कुछ क्रिश्चियन लोग हैं, उनसे मैं पता करूँगा। तो इसलिए उसने एक फ़ोन नंबर दिया जो हमें फ्री मेथोडिस्ट चर्च बम्बई का अंधेरी में एक पास्टर विलियम जॉन करके थे, उनका नंबर मिला और उन्होंने कहा कि ये नंबर पे आप कॉल करो, आप उनसे क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैंने पास्टर जी को फ़ोन लगा, विलियम जॉन को, और उनसे कहा मेरा नाम मोहम्मद अयूब मोहम्मद कादर शेख है, मुझे बपतिस्मा लेना है। वो पास्टर जी एकदम से हैरान हो गए, कौन सा टेररिस्ट आ गए नया, बहुत परेशान हो गए। तो भी मैंने कहा आप चिंता ना करो पास्टर जी, मैं यीशु मसीह के बारे में मैं जानता हूँ, बपतिस्मा है। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप आओ मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में बपतिस्मा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से 1 जनवरी 1988 में बपतिस्मा के लिए मुझे बुलाया गया। वहाँ जाके मैंने देखा पवई लेक में एक लंबी कतार है, लाइन लगी हुई है, लोग जा रहे, पानी में डुबकियाँ मार रहे हैं, बाहर निकल रहे। मैंने अपनी पत्नी से कहा ये सब क्या ड्रामा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग जाएंगे, चलो आराम से बम्बई थोड़ा घूम के वापस आएंगे। उसने कहा याद करो आपने वादा किया था, आपने प्रॉमिस किया था कि यीशु मसीह आपको चंगाई देगा तो आप बपतिस्मा लेंगे। तो इस तरह से मैंने कहा चलो ये विधि भी पूरी कर लेते। तो जिस वक्त ये मोहम्मद पानी में जा रहा था तब तक तो मोहम्मद था, लेकिन बाहर निकलते ही माइकल बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद से शांति मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम करना शुरू किया, एक आत्मविश्वास मेरे अंदर आया, मेरी हेल्थ अच्छी होती गई। तब तक हमारी पहली बेटी हो चुकी थी जिसका नाम हमने शबाना रखा था। 1980 में हमारी शादी हुई थी, 81 में मेरी पहली
बेटी हुई, उसका नाम हमने शबाना रखा था। और हमारे जीवन इस्लामिक तरीके से फिर निकल कर हमने उसका दूसरा बाद में यीशु में आने के बाद में उसका नाम हमने मेरी कर दिया, मेरी माइकल के नाम से अभी वो जानी जाती है। फिर 1988 में जनवरी में मेरा बपतिस्मा हुआ और 88 में जिस सितंबर में मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम हमने सारा माइकल रखा। वो तो क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई। तीसरी बेटी बाद में, उसका नाम रेबेका है। अभी ये तो दोनों बेटियां हैं, मेरी माइकल है, वो अभी आयरलैंड में नर्स का काम कर रही है। दूसरी बेटी सारा है, वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, वो भी नर्स का काम कर रही है। तीसरी बेटी रेबेका है जो कि अभी एक आईपीसी के पास्टर से शादी किया और फुल टाइम मिनिस्ट्री में पास्टर अम्मा बन के विशाखापट्टनम में सेवकाई कर रहे। तो खैर यहाँ पे मैं और एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरुआत में आपको 2 बातें बताई, एक तो मेरी लाइफ की पहली इनकम थी 24 पैसा, और दूसरी बात एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि मुझे कहीं विदेश में जॉब नहीं मिलेगा। तो मैं अप्लाई करते करते इस तरह से थक गया था कि कहीं फिर ऐसा होने लगा कि एक मर्तबा मैं इंटरव्यू के लिए जाता ही नहीं था और वापस आके वो अपनी पत्नी को झूठ बोलता था कि जाके आ। और आपको पता है पत्नियां अपने पति का झूठ पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट होती है। तो जैसे वो देखती मुझे पहचान लेती और बोलती कि आपने आज झूठ बोला है। और मैं क्योंकि तंग आ चुका था। फिर एक समय ऐसा आया 24 दिसंबर 1994, जब मेरी और मेरी पत्नी का क्रिसमस का दिन था। दिन भर झगड़ा हुआ। उसने कहा कि आप बहुत निकम्मे हो, आप किसी काम के नहीं हो, आपसे कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे करके उसने मुझसे झगड़ा किया। और मैंने कहा, जब भी फिर ये बातें हुई तो मैं भी बहुत दुखी हुआ। क्रिसमस का दिन आपको पता है ज़्यादातर लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन उस दिन हमारे यहाँ उपवास प्रार्थना थी। सारा दिन हम लोग झगड़ते रहे और शाम के वक्त मैं अपने घुटनों के बल अपने कमरे में अपने आप को बंद कर दिया और वहाँ जाके घुटने टेक कर मैंने रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु देख, ये ज्योतिष कहता है कि तेरे हाथ की जो लकीरें हैं उसके डिज़ाइन के मुताबिक तू कभी इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा, प्रभु तूने मुझे प्रोफेशन दिया है ड्राइंग का, मेरी मर्ज़ी है जहाँ मैं ड्राइंग लाइन रेखा खींचूँ और मैं ड्राइंग अपनी मर्ज़ी से बनाऊँ। मैं ये बात को मानता हूँ, अगर ज्योतिष मेरे हाथ के डिज़ाइन देखकर मेरा भविष्य बताता है, लेकिन ये डिज़ाइन बनाने वाला तो ज्योतिष नहीं है, वो तो तू है। डिज़ाइनर कौन है? डिज़ाइनर तो तू है, परमेश्वर। तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरा डायरेक्शन चेंज कर, मेरा हाथ की रेखा चेंज कर। ये बात बोलकर मैं वहाँ से आया और रूम के बाहर आके मैंने अपनी पत्नी से कहा, अगले क्रिसमस को मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा और तू रो रो के मुझे याद करेगी। ऐसा मैंने चैलेंज देके बाहर आया। दिसंबर 25, 1994 की बात कर रहा हूँ। उसी जनवरी के पहले हफ्ते में 1995 में मुझे कुवैत के लिए एक कॉल आया। आपको पता है उसी वक्त बहुत बड़ा युद्ध हुआ था कुवैत और इराक का, और वहाँ पे बहुत सारे जो इराकियों ने कुवैत के बहुत सारे ऑयल फील्ड डिस्ट्रॉय की, जिसकी ड्राइंग बनाने के उनके बहुत सारे डिज़ाइनर चाहिए था। तो उसके लिए कॉल आया और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं खुशी खुशी आके अपनी पत्नी को बताया मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरी पत्नी ने कहा, नहीं फिर हमेशा की तरह आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, इस बात मैं सच बोल रहा हूँ। और वीज़ा आने के प्रोसेस में 2-3 महीने लगे। 18 मार्च 1995 को कुवैत के लिए मेरी वीज़ा आई और मैं वहीं पे उसी दिन मैं कुवैत चला गया। तो जाने के पहले मैं पास्टर जी को बोला कि मुझे ऐसे कुवैत से कॉल आया है और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। पास्टर जी ने कहा, आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए थे, आप मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे, वहाँ जाके वापस अल्लाह अकबर शुरू कर देंगे, आप इस्लामिक देश में जा रहे हो। मैंने कहा, पास्टर जी जो परमेश्वर इंडिया के ऊपर रूल करता है, क्या वो परमेश्वर कुवैत पर रूल नहीं करता? हमारा परमेश्वर इंटरनेशनल परमेश्वर है। ऐसे करके मैंने पास्टर जी को बोला और वहाँ मेरे कुवैत में मेरा असाइनमेंट हुआ और प्रभु की दया से वहाँ जाकर मुझे इतना ज़्यादा आत्मिक उन्नति करने का मौका मिला। वहाँ पे अच्छी अच्छी कलीसियाएँ मिली गल्फ़ में, और वहीं पे मेरी पूरी सिस्टमेटिक बाइबल स्टडीज़ हुई। वहाँ पे मैं इवेंजलिज्म मैंने शुरू किया, गवाही देना शुरू किया, और प्रभु की दया से मैं एक के बाद करके मैं वहाँ पे आगे बढ़ता गया और आज प्रभु की दया से प्रभु की सेवकाई में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखा दोस्तों आपने कि सर ने किस तरीके से उनकी गवाही आप हमारे साथ, हम सबके साथ उन्होंने शेयर किया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो एक मुस्लिम परिवार से होकर प्रभु में किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे और कदम कदम पे प्रभु यीशु उनके साथ में था। आइए सर के लिए हम लोग एक दूसरा सवाल पूछते हैं। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आप प्रभु में बढ़ते वक्त आपके कुछ ऐसे अनुभव या फिर ऐसे कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किए हुए चमत्कार या फिर कुछ ऐसे बातें जो असंभव को प्रभु संभव करता है, ये सारे थोड़ा सा अनुभव और थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी बिल्कुल प्रभाकर भाई, मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारा परमेश्वर अद्भुत और चमत्कारी काम करने वाला परमेश्वर है।
और मैंने जैसे आपको सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि किस अद्भुत रीति से जहाँ पे मैं मरने पर था, मैं कोई डॉक्टर मेरा इलाज कर नहीं पाए, वहाँ पे एक जादू टोना के असर से परमेश्वर ने मुझे बचाया। वचन पढ़ने के द्वारा मुझे चंगाई दी और बहुत ज़्यादा आशीषें भी दी। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देखकर मुझे कहा था कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। पर प्रभु ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से कुवैत में लेके गया और उसके बाद में मैं ओमान में काम किया और 22 साल, 1-2 नहीं 22 साल परमेश्वर ने मुझे गल्फ़ में काम करने का मौका दिया। और मेरी अंतिम जो सैलरी मुझे परमेश्वर ने दिया था, मैं बात खास तौर से बताना चाहता हूँ, 2,40,000 रुपये मेरी मंथली सैलरी मुझे मिलती थी। आप सोचो मेरी पहली इनकम 24 पैसे थी। अभी 24 पैसे और 2,40,000 में कितने ज़ीरो शायद आप लोगों को कैलकुलेटर लगेगा। तो ये परमेश्वर, अब सवाल ये है कि मैं ये परमेश्वर की इसलिए उपासना करूं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। वैसे अगर दुनिया में अगर सिर्फ पैसा ही चाहिए, धन दौलत चाहिए, बहुत सारे तरीके पैसा कमाने के, लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए है या शारीरिक हमारी आशीषों के लिए नहीं। परमेश्वर अनंत काल का जीवन का वारिस मुझे बनाया। मुझे अपना आपको मैंने पता था, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि मैं हर बार मैं तरसता रहा कि मैं किसे अपना अब्बा पिता कह के पुकारूं। जब भी मैं देखता किसी बच्चे को अपने पिता के साथ जाते हुए तो वो मेरी आंखें हमेशा भर आती। एक दिन मैं ओमान में आराधना में कर रहा था और उस वक्त मुझे यीशु मसीह का दर्शन हुआ, जहाँ पे यीशु मसीह ने मुझे गले लगा, उससे कहा कि तू मेरा बेटा है। और उस यीशु मसीह का दर्शन पाकर मेरे जीवन का जो दुख था, अपना पिता किसे कहकर बुलाऊं, उस वक्त मेरा दुख वहाँ पे दूर हुआ। मेरा अगर शारीरिक पिता जिंदा भी होता तो शायद मेरे लिए इतना कुछ कर नहीं पाता जितना मेरे आसमानी बाप ने किया। मेरे बचपन में मैं ऐसी जगह में बम्बई में रहा जहाँ पे कमर तक पानी रहता था बरसात में, आसपास कीड़े, ऐसे गंदी नाली के कीड़े, उन कीड़ों की तरफ जब मैं नज़र करता था तो मैं देखता था कि इस कीड़े में, बुलबुलाते हुए कीड़े में और मुझ में क्या फ़र्क है। एक अनजान सी ज़िंदगी वो गंदे नाली के कीड़े में पड़ा है, वैसे ही मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन वो परमेश्वर ने उस गंदी नाली के कीड़े से उठाकर मुझे एक अद्भुत रीति से ओमान और कुवैत में भेजा और अन्य जातियों के बीच में भी गवाही के रूप में खड़ा किया मुझे। इस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक समय का और भी एक अनुभव मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक मरतबा मैं रेलवे लाइन पे बम्बई, यहाँ पे जिस वक्त शुरुआत में थाना में ब्रिज नहीं था तो हम लोग चल के ट्रेन के रेलवे ट्रैक से, कलवा से लेके थाना तक रेलवे ट्रैक पे चल के जाते थे। वहाँ पे एक क्रीक ब्रिज है, आपको पता है। क्रीक ब्रिज के अंदर 2 पटरियों के बीच में एक लोहे की एक पटरी होती है, लंबी फल्ली होती है जिसके ऊपर चल के हम जाते हैं। लेकिन वहाँ पे नहीं थी, सिर्फ वो लकड़ी के ऐसे आड़ी फल्लियाँ थी। तो मैं पैर जमा कर किसी तरह से जा रहा था और वो मैं ब्रिज का आधा हिस्सा मैंने कवर किया। पता चला सामने से एक तेज़ ट्रेन आ रही है। अभी आप सोचिए सिचुएशन, कोई मैं फिल्म का सीन आपके सामने नहीं बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। सामने से ट्रेन आ रही है, पीछे मुड़ के देखा कि इतना डिस्टेंस नहीं है मैं भाग के अपनी जान बचा सकूँ। मेरी दाएं और बाएं तरफ पूरी खाड़ी है। अगर मैं एक कदम भी मैं गलत उठाता हूँ तो सीधा खाड़ी के अंदर नीचे गिरता हूँ। मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु मैं क्या करूँ। अंदर से एक आवाज़ आई कि भाग, आगे ही भाग। मैं आगे भागता रहा। मैं ये भी नहीं देखा कि 2 जो फल्लियों के बीच में पटरी के अंदर रहती है नीचे, उसमें से मेरा पैर फंस जाएगा कहीं। मैं बस भागता रहा, कैसे भागा मुझे भी पता नहीं। मैं जस्ट भाग के पटरी के बाहर निकला और ट्रेन वहाँ से उसी सेकंड पास हुई। आसपास के लोग भीड़ जमा हो गए, उन्होंने सोचा कि इसके टुकड़े भी गिनना मुश्किल होगा, अभी इतनी तेज़ रफ्तार से ट्रेन गई थी। लेकिन प्रभु ने उस अद्भुत रीति से मुझे बचाया। फिर एक बार कंपनी में मैं काम करने के लिए जा रहा था, जहाँ पे शटडाउन के पीरियड में हाई वोल्टेज जो करंट की जो रहती है पैनल्स होती है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, उस पैनल के बीच में मैं चेकअप करके जा रहा था। क्योंकि जब भी लाइव पैनल होती है उसके नज़दीक भी आप नहीं जा सकते। आपको पता है इतना डिस्टेंस के ऊपर भी अगर हम स्क्रू ड्राइवर रखेंगे तो उसका जो फ्लेम है ना हमको नज़र आ सकता है, इतना हाई वोल्टेज होता है। तो उस जगह पे मैं हाथ ऐसे छूने जा रहा था, जस्ट पीछे से आवाज़ आई कि मत छूना। और बाद में दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा क्या कर रहे हैं, ये लाइव पैनल है। अगर मैं 1 सेकंड का अगर फ़र्क होता तो वहाँ पे मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता। तो ये परमेश्वर ने 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कई तरीक़ों से मुझे बचाया। जब भी मैंने शुरुआत में मैंने बताया था कि हैदराबाद में हम लोग गए, वहाँ पे सोचा था कि वहाँ जाके हम लोग ज़िंदगी गुजारेंगे। एक एक करके घर के हमारे सामान बिकते गए और एक समय ऐसा भी आया, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे खाने के लिए खाना तो बहुत भूख लगी है। मम्मी ने कहा बेटा रुक जा, अभी थोड़े समय और बचा है तो बन जाएगा खाना। लेकिन मैंने देखा खाना बनता कैसा, उस पतीली में पानी के सिवा चावल का एक दाना भी नहीं था।
सारी रात ऐसे ही गुजर गई, भूखे पेट उठना पड़ा। और इन हालत से गुजरता हुआ मैं परमेश्वर के पास आया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, जिस दिन से मैंने यीशु मसीह को मैंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसके बाद से मुझे कभी किसी चीज़ की मोहताजी नहीं हुई, कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई। उसके बाद में अगर मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ परेशानियां भी आई भी, उस यीशु मसीह के पास हर प्रश्न का उत्तर था, उसके पास हर सवाल का एक जवाब था। तो कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं आई। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य किए। फिर उसके बाद में मैंने लगातार विश्वास में आगे बढ़ा। मैंने सिस्टमेटिक बाइबल स्टडीज़ की और मैंने डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का कोर्स वहीं से मस्कत से कंप्लीट किया। उसके बाद में बम्बई आकर मैंने अपनी एक डिसाइपलशिप ट्रेनिंग कोर्स चालू किया और मैंने डिसाइपलशिप ट्रेनिंग अमेरिका से जो उसका ओरिजिनेटर है, जो ये कोर्स का फाउंडर्स है, उनके ऑफिशियल परमिशन के लेकर मैंने यहाँ पे डिसाइपलशिप ट्रेनिंग शुरू की। इसके अलावा मैंने फिर अभी 2018 में मैं गिडियन इंटरनेशनल जो संस्था है, वो दुनिया के बहुत सारे देशों में जिसके ब्रांचेस है, हमारे इंडिया में भी करीब 2000 के करीब कैंप्स है उसके अंदर मैंने भागीदारी ली। और आज प्रभु की दया से इस गिडियन इंटरनेशनल का नवी मुंबई का मैं एरिया डायरेक्टर करके मुझे काम दिया गया है। और मैं यहाँ पे उसके द्वारा हम लोग पूरे देश विदेश में बाइबल हम लोग फ्री में बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि बहुत सारे लोग यीशु में आए। क्योंकि परमेश्वर कहता है यूहन्ना 10 का 30 और 32 में, मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पत्थरवा करने के फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवा करते हो? पिता और पुत्र एक ही है। जो यीशु मसीह मोहम्मद पैगम आने के 635 साल के करीब पहले आए थे, उन्होंने जिस बात की गवाही दी, जिन्होंने चमत्कार किए, जिन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया, गूंगों को बोलना सिखाया, बहरों को सुनना सिखाया, यहाँ तक कि मरे हुए लाजर को जिंदा तक कर दिया, वो यीशु मसीह के बारे में कोई 635 साल के बाद में व्यक्ति आता है, कहता है ये झूठा नबी है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। जिस यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी उसके पैदाइश के 800 साल के करीब पहले भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी से जन्म होगा जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जो लोगों का उद्धार करेगा। तो ये परमेश्वर का पुत्र के बारे में आजकल की बात नहीं, हजारों साल पहले से जिसकी भविष्यवाणी की थी। तो ये मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इसके लिए परमेश्वर ने वादा किया था उसके चेलों के लिए। प्रेरितों के काम 1 का 8वें वचन में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो आज इसी वजह से मैं अपनी गवाही लेकर आप सभी के पास आता हूँ कि ये यीशु मसीह ने जो मेरे अद्भुत मेरे जीवन में काम किए, काश मेरे पिता के समय जो इसको जादू टोना किया गया, अगर कोई परमेश्वर का सच्चा वचन, अगर वो गिनती की किताब 23 का 23 सुना था और परमेश्वर का वचन उसके पास हो सकता है मेरे पिताजी बच जाते। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी तरह से कोई अनाथ हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना उद्धार पाए लोग नरक के रास्ते में जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दुख उठाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस पूरी जिंदगी में कहीं भी विश्राम नहीं है। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, धन संपत्ति बना लो, आप ढेर सारे आप अपने लिए आशीष प्राप्त कर लो इस धरती की, लेकिन आपको अनंत काल का जीवन का वारिस कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आसमान और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम है ही नहीं जो हमें उद्धार दे सके, नजात दे सके। तो इस परमेश्वर की उपासना क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं इस परमेश्वर की निरंतर मैं स्तुति करते रहूं? क्यों नहीं लोगों तक मैं अपनी गवाही लोगों तक पहुंचा सकूं? आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस माध्यम से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो लोग इस यीशु मसीह पर विश्वास करें। कि आपके जीवन में ऐसा कोई प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक आपको मिला नहीं है? कि आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर ने कहा कि हो नहीं सकता? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई कठिन परिस्थिति है जिसको सब लोगों ने कहा कि असंभव है? हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस गवाही के द्वारा प्रभु ने आपके विश्वास को जरूर दृढ़ किया है। अगर आज आपके पास में किसी तरह का कोई प्रश्न है, इस यीशु मसीह के पास है, इसके पास ही सिर्फ आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो दोस्तों, हमारे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने इस अंकल जी की गवाही को सुने और देखे कि कितना अद्भुत तरीके से अंकल जी को प्रभु यीशु मसीह ने चुना अपनी महिमा के लिए। किस तरह इनकी हर एक समस्याओं में प्रभु साथ देते थे, किस तरह परमेश्वर इनको
उस दलदल से निकाल कर ज्योति में खड़ा किए हैं, किस तरह इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिए हैं। सच में दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह है वो मनुष्य जाति का परमेश्वर है और वो मनुष्यों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। वो चाहे किसी भी धर्म जाति से हो, कहीं का क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सच में प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम करते हैं और उनके जीवन को पहले से बेहतर, पहले से बहुत अच्छा बनाते हैं। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और जो कोई उससे प्रार्थना करता है, प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगता है, प्रभु यीशु मसीह उसे जरूर पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये गवाही आप लोगों को कैसे लगा? क्या आप लोगों का इस गवाही से विश्वास मजबूत हुआ है? क्या आप लोगों को लगता है कि दोस्तों ये गवाही भारत के कोने कोने तक पहुँचे, भारत के हर एक राज्य, हर एक जिले में ये गवाही पहुँचे? तो आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग इस गवाही को शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, इस गवाही को आप लोग शेयर करें, इतना शेयर करें कि यह गवाही भारत के कोने कोने तक पहुंच सके। अगर आप लोग कम से कम 2 व्यक्ति के पास अगर इस गवाही को शेयर करेंगे तो ये गवाही सच में बहुत लोग इस गवाही को सुन पाएंगे और इस गवाही को सुनने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह से आशीष जरूर पाएंगे। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, वो अगर इस गवाही को सुनेगा तो वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जरूर स्वीकार करेगा। वो भी परमेश्वर को पहचान पाएगा, वो भी सत्य को जान पाएगा और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में भी काम करेंगे और उनकी ज़िंदगी को बदलेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारा परमेश्वर सच में जीवन देने वाला परमेश्वर है, ना कि किसी का धर्म परिवर्तन करने वाला। क्योंकि दोस्तों, आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, वो लोग अपना धर्म बदल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को जाना हूँ, मैं भी गलत चीज़ों में था दोस्तों। मैंने प्रभु यीशु मसीह को जब जाना है तो वो सारी बुरी आदतें, वो सारी गलत चीज़ें मेरे जीवन से दूर हो गए, मेरे जीवन से वो खत्म हो गए दोस्तों। तो परमेश्वर इंसानों को पवित्र करता है, वो इंसानों को पाप को क्षमा करता है और पाप से वो दूर रखता है। क्योंकि दोस्तों, हर एक व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से पापी जरूर है, हर एक व्यक्ति कोई न कोई गलत काम जरूर किया है। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को पवित्र करता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है, लोगों को एक अच्छा जीवन देता है, ना कि किसी का धर्म परिवर्तन करता है। मेरा तो कुछ भी धर्म परिवर्तन नहीं हो, मैं तो वैसे ही हूँ दोस्तों जैसे पहले था और आज भी मेरा नाम वही है, सब कुछ मेरा वही है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा ये गलत चीज़ें, बहुत से लोग ऐसे परमेश्वर के लोगों को टारगेट करते हैं ताकि वो परमेश्वर का काम ना करने पाए, ताकि शुभ समाचार लोगों को ना बताने पाए। क्योंकि दोस्तों, जो शुभ समाचार है ना, वो लोगों को ज़िंदगी को बदलता है। इसलिए बहुत से लोग टारगेट करते, बहुत से लोग कोशिश रहता है कि परमेश्वर का काम अधूरा रहे, परमेश्वर का काम पूरा ना हो। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में वो हमें छुड़ाता है। तो दोस्तों, इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि इस गवाही को जब आप सुने होंगे, सच में प्रभु यीशु मसीह में बहुत ज़्यादा विश्वास आपका मजबूत हुआ होगा, पहले से कई गुना अधिक विश्वास मजबूत जरूर हुआ। और हाँ, मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, इस गवाही को आप लोग शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप में, मसीह ग्रुप में, जहाँ कहीं प्रभु के लोग हैं वहाँ तक इस गवाही को आप लोग पहुँचाएँ, ताकि ये गवाही भारत के कोने कोने तक पहुँच सके, भारत के हर एक राज्य, हर एक जिले में पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और विनती करता हूँ, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल पे अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े दोस्तों, ताकि इस चैनल पे जब भी परमेश्वर से गवाही, जब भी कोई परमेश्वर जुड़ी हुई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग देखकर प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ पाएँ। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में ऐसी अद्भुत गवाही के साथ, अद्भुत टेस्टमनी के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से, इस गवाही के माध्यम से आप सभी को आशीष दें। आमीन।